हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजाते हैं। देखिए, धनवान हो जाना या ऊंचे पद पे पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो आप बड़े पद पे जा सकते हैं, आप धनवान भी हो सकते हैं, आप हो सकता है बहुत ऊंची ऊंची डिग्री पाए हुए विद्वान भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो अच्छा इंसान होना चाहिए। तो आप अच्छा इंसान बनिएगा ना, इससे बड़ा क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं होता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। जिनमें ये सब गुण नहीं है वो दिखता है मनुष्य, लेकिन पशु है, पशु। और जब पशु हैं तो उससे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं पशु से। एक राजा थे ना भारत के, सुनिएगा ध्यान से, बिंबिसार। उनको राजा बिंबिसार, वो राजगीर है ना, राजगीर के राजा थे, मगध नरेश थे। कोई संतान नहीं हो रही थी तो बहुत परेशान थे राजा बिंबिसार। वैद, हकीम, डॉक्टर, तीर्थ, मंदिर, यज्ञ, हवन सब कराए संतान के लिए। 18 वर्ष तक की ये तपस्या उनकी चली राजा बिंबिसार की। तब जाकर एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अजातशत्रु। इतिहास में है, अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा था, नवयुवक था। आसपास के देशों को वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि हमारे अगल बगल में कोई राजा स्वतंत्र होकर के रहे। वो चाहता था कि सबको हम अपने बस में करके सबका हम सम्राट हो जाए। लेकिन बिंबिसार जो थे ना उनके पिता, वो कहते थे अपने राज्य की प्रजा को सुख शांति देना ये हमारा कर्तव्य है, दूसरों के सीमाओं की ओर हम न देखें। जब हम पर वो हमला करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिता की नीति दूसरी थी, जो भारत सरकार की नीति रही है शुरू से। लेकिन पुत्र की नीति अलग थी, हड़पने की, चीन वाला। तब सोचा कि पिता हमारी बात मानेंगे नहीं, ये है राजा, और अब कब तक मैं इनको झेलता रहूँगा, जब ये मरेंगे तब ना हम राजा बनेंगे। एक दिन उसने क्या किया, अजातशत्रु ने अपने सेनापति को मिला करके और अपने पिता को ही उसने कैद कर लिया, राजा बिंबिसार को। कह दिया राजा अधिक बीमार हो गए हैं, इसलिए अभी राज्य का संचालन जो है, एक ही पुत्र थे ना, राजकुमार युवराज अजातशत्रु अब राज्य का देख रेख करेंगे, इन्हीं का आदेश चलेगा। अब वो बीमार हैं, ये घोषणा करवा दिया, उनको कैद कर लिया। कैद करके रखा था एकदम गुमनाम जगह अपने पिता को। मिलने का आदेश केवल उनकी माँ को था और उनसे कोई नहीं मिल सकता था। कड़ा पहरा कर दिया था और मन में सोचा कि बूढ़ा को जल्दी से मार दो। तो कहा कि इसको भोजन वोजन मत दो, भूखे प्यासे अपने मर जाएगा जल्दी से जल्दी। देखिए, अपनी माता जी को केवल कहा कि तुम मिल सकती हो, तो उसकी माँ जाती थी ना मिलने, तो चादर ओढ़ के जाती थी, तो भोजन उसमें छिपा करके ले जा करके खिला देती थी राजा बिंबिसार को। तो गया देखने अपने बाप को, तो देखता है कि तो बूढ़ा एकदम अभी ठीक ठाक है, एक सप्ताह तक में तो भूखे प्यासे शरीर हिल जाना चाहिए इनका। तो अंगरक्षकों से पूछा तो कहा कि राजमाता आती हैं, हम लोग को कहती है पति से हमें अपने दुख सुख की बात करनी है, तुम लोग दूर चले जाओ। हम लोग दूर चले जाते हैं, पता नहीं वो चादर में कुछ लाती हो। तो उसने अपनी माँ को कहा, अजातशत्रु ने, माँ आप चादर ओढ़ के नहीं आइएगा,
नहीं आ सकती, चादर ओढ़ के नहीं जा सकती। तो वो ऐसे ही गए। तो वो क्या करती थी ना उनकी पत्नी, वो पेट में शहद लेप लेती थी, आंचल से ढक कर जाती थी। वही उसके पति शहद चाट चाट के रहते थे। कितना दिन जिएंगे शहद चाट के बेचारा। एक दिन ऐसा हुआ कि मर गया राजा बिंबिसार। लेकिन संजोग ऐसा था कि जिस दिन मरा ना, उसी दिन अजात शत्रु को एक बेटा हुआ। दोनों एक साथ हुआ। अजात शत्रु उस समय वहाँ थे नहीं, बाहर में थे। मंत्री गया अजात शत्रु के पास, कहा महाराज आपके लिए 2 समाचार जरूरी था, इसलिए आ गया सुनाने के लिए। कहा क्या समाचार है? कहा एक दुखद है और एक सुखद है, पहले कौन सुना दूं? तो राजा अजात शत्रु ने कहा पहले सुखद सुनाओ, दुखद बाद में सुनाना। तो कहा महाराज की जय हो। महारानी ने पहले संतान के रूप में राजकुमार को जन्म दिया है, बेटा हुआ महाराज आपको। आहा, खुश हो गए। 2 साल हुए थे उनकी शादी के, और 2 साल में बेटा हुआ। खूब खुश हो गया अजात शत्रु। पहले तो जो हार वगैरह था मंत्री को दे दिया, एकदम लो समाचार सुनाए हो। तो अब कहने लगा कि राजकुमार के जन्म की खुशी में 1 सप्ताह तक राज्य में सबको छुट्टी दे दो। राज्य में 1 सप्ताह छुट्टी, सब बंद रहेगा, जाओ सब पिकनिक मनाओ। कहा खजाना खोल दो, गरीब को दान करो, ब्राह्मण को दान करो, साधु संत को दान करो, बुलाओ पुरोहितों को, यज्ञ कराओ, सत्संग कराओ। बस यही सब बोलते जा रहा अजात शत्रु। तब मंत्री को लगा कि पुत्र की प्राप्ति की खुशी में जो है राजा भूल ही गए कि एक और भी समाचार है। तो कहा कि राजन एक और समाचार है जो दुखद समाचार है। कहा क्या? कहा कि सुनाओ। पुत्र प्राप्ति के सुख के सामने दुख का कोई समाचार का कोई मतलब नहीं है, सुनाओ, बेफिक्र होकर सुनाओ। कहा महाराज आपके पिता पूर्व महाराजाधिराज बिंबिसार की मृत्यु हो गई है। और जैसे सुना ना बिंबिसार की मृत्यु हो गई है, एकदम से लगा जैसे बिजली गिर गई है। इसलिए कि उसको दिमाग में अब घूमने लगा, अरे हमारी शादी के 2 साल हुए, बिना किसी परिश्रम के हमको पुत्र हो गया, तो हम इतने खुश हैं, इतने खुश हो गए हैं। और जब 18 साल तक तीर्थ में साधु महात्मा वैद्य हकीम जग जो जो बताता गया, उपवास व्रत वो सब कुछ मेरे माता पिता करते रहे, और तब जाकर के मेरा जन्म हुआ। उनको कितनी खुशी हुई होगी, 18 वर्ष की तपस्या के बाद में हुआ था, कितनी खुशी हुई होगी। और जब मैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया और भूखे रख कर के मैं उनको तड़पा तड़पा के मारा, तो उनको याद आता होगा कि यही नालायक के लिए हम इतना कुछ किए थे। कितना उनको हृदय पर चोट पहुंचता होगा। बड़ा दुख हुआ उनको, बहुत दुख हुआ अजात शत्रु को। एकदम चुप हो गया। उसके बाद बस मंत्री को इतना ही कहा कि सब आस्थगित कर दो, राजकीय शोक की घोषणा कर दीजिए। पिता मर गए, राजकीय शोक की घोषणा कीजिए। कोई यज्ञ हवन व्रत, अब कोई दान पुण्य नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा, राजकीय शोक की घोषणा करो। एकदम शॉक्ड हो गया। अब उसको बस इतनी ही बातें याद आती थी कि पिता के दिल पर क्या गुजरा होगा, क्योंकि बाप बन के अब समझ में आ गया ना, बाप बन के समझ में आ गया था कि पुत्र की प्राप्ति का क्या सुख है। वो 18 वर्ष की तपस्या थी उनकी। जब शांत हो गया, राज्य में रुचि नहीं लगने लगा। महापाप किया हमने, कोई
प्रायश्चित नहीं है इसका। तब भगवान बुद्ध जब आए, उनके राज्य में भगवान बुद्ध जब आए, तब भगवान बुद्ध से मिलने गया अजातशत्रु। और भगवान बुद्ध को जाकर के उसने अपनी सारी व्यथा बताई कि मैंने जो किया है वो ऐसा अपराध है, मैं अब क्या करूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो तुमने किया वो क्षम्य नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है आजाद। माता पिता जिंदा जागृत देवता हैं, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। माता पिता जिंदा जागृत देवता हैं और उनके साथ तुम्हारा ऐसा क्रूर व्यवहार, महापाप किया। लेकिन तुम्हारे पिता प्रजा के बड़े देख रेख करने वाले थे, तो प्रजा की तुम देख रेख करो और प्रायश्चित करो। वो भगवान बुद्ध के शरण में हो गया अजातशत्रु। भगवान बुद्ध ने तब एक बात कही, उनको ध्यान से सुनिएगा। कहा तुमने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में एक चूक की थी, एक चूक की थी तुम्हारे पिता ने। कहा क्या? कहा तुम्हारे जीवन में सब सुख सुविधा दिया, स्वयं मेरे पास वो आता था सत्संग में, लेकिन तुमको कभी नहीं लाया, तुमको कभी नहीं लाया। और तुम सत्संग में नहीं आने के कारण तुम्हें ये विवेक ही नहीं हुआ, तुम विवेक ही नहीं पाए कि माता पिता के साथ मनुष्य को क्या व्यवहार होना चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु इस धरती पर तीन जागृत देवता होते हैं। इसलिए कहा जन्म हेतु ही पुत्रो पूजनीयो प्रयत्नतः, गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शकः। माता पिता ने मनुष्य शरीर रूपी तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन्हीं से तुम्हारा ये शरीर बना था। माता पिता से बहुत सुख सुविधाएं दी तुमको, लेकिन धर्माधर्म प्रदर्शकः, धर्म और अधर्म का ज्ञान देने वाला, विवेक देने वाला गुरु होता है। मेरे पास तो कभी तुमको नहीं लाया, सत्संग में नहीं लाया, और इसलिए तुम को विवेक ही न हो सका, धर्म अधर्म का तुम भेद ही नहीं जान सका, और इसलिए तुमसे ये चूक हो गई। वेद व्यास जी महाराज ने भी लिखा है, अमृणात् परदाराश्चः तथा अभक्षस्य भक्षणात् अगोत्र धर्माचरणात् क्षिप्रम नश्यति वैकुलम। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि कुल की, किसी के कुल का अगर नाश करना है तो वो कुल का नाश कोई बाहर से नहीं करता है। रावण का कुल का नाश कैसे हुआ? हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने क्या कहा रावण को? ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका तेई शशि मह जन्म हो कलंका। कहा हे रावण, तुम जिस कुल परंपरा के हो ना, उसकी बड़ी कीर्ति है। जैसे तुम इतने महान कुल के हो रावण, लेकिन तुम अपने इस करनी से पर नारी का हरण और मांस खाए करी मदिरा पाना, ये मांसाहार और मदिरा पाना पर नारी हरण, ये दुष्कर्मों के कारण तुम अपने उस धवल चंद्रमा के ऊपर कलंक बन गए, दाग बन गए। ये तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सम्मति है, जहाँ सुबुद्धि है, वहाँ विवेक है, वहाँ नाना प्रकार की सुख सुविधा संपत्ति है। और जहाँ कुमति आ गई वहाँ विनाश है। तुम विनाश को आमंत्रित कर रहे हो रावण। यही बात लिखते हैं वो वेद व्यास जी महाराज।
संतान अगर झूठा हो, झूठ बोलने वाला संतान हो, पंच महापाप गुरु महाराज बोले ना, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। अगर पुत्र झूठ बोलने वाला हो, संतान झूठा हो, झूठ का पाप, पर नारी गमन करने वाला हो, अभक्ष भक्षण करने वाला हो, अभक्ष मतलब मांस, मछली, अंडा, दारू, शराब, इन सब को भक्षण करने वाला हो, खाने पीने वाला हो, तथा अधर्म का आचरण करने वाला हो। जितने आचरण अधर्म के हैं उन आचरण को धर्म का पथ छोड़कर अधर्म के पथ पे चलने वाला हो। कहा किसी कुल में ऐसा एक भी पैदा हो गया ना, तो जैसे घर के दीपक से घर में आग लग जाती है, घर का ये संतान अपने कुल का संहार कर देती है, कुल का नाश कर देता है। तो कहा भगवान बुद्ध ने अजात शत्रु को कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जीवन में सब सुख सुविधा दी थी, लेकिन कभी सत्संग में तुमको नहीं लाया था, और इसलिए तुम धर्म को अधर्म को समझ ही नहीं सका, विवेक ही नहीं हुआ। तो विवेक कहाँ से होगा? विवेक किसी दुकान में थोड़ी मिलता है, धन पैसे से खरीद सकते हो थोड़ी, विवेक मिलता है सत्संग से। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग रे, 4 धाम तीरथ करी आए, मन का नहीं सुधार रे, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन 1000 रे। 1000 उपाय कर लो, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, पाश्विक प्रवृत्ति बनी रहेगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं तुम सत्संग नहीं करते हो, नहीं जानते हो, साधु संत नहीं आते हो, इसलिए नहीं जानते हो। अरे संत, सत्संग की इतनी महिमा है, का बहुत लाभ है, कह नहीं सकते। इस सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत लाभ। और लाभ की तो गिनती कराते हुए कहते हैं सूरदास जी महाराज, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन हिते पावत। करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल साधु महात्माओं के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। दर्शन से तीर्थों के स्नान का, करोड़ों तीर्थ स्नान का फल मिल जाता है। 33 कोटि देवताओं का पूजन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो सत्संग में सहज प्राप्त हो जाता है। और आपने सुना होगा कि 4 फल की प्राप्ति होती है। सुनी समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। धर्म की प्राप्ति, सुख भोग, शुभ भोग की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति सब सत्संग से मिलता है। गुरु महाराज कहते थे धरती से जैसे अनेक तरह के फल फूल अन्न उपजते हैं जिससे हमारा जीवन सुखी होता है, उसी तरह सत्संग से सभी प्रकार के लोग परलोक सुखी हमारा हो जाता है। तो सत्संग ठीक ठीक करना चाहिए। सत्संग के महिमा को बताते हुए कहा कि 2 तरह का सत्संग होता है, अंतर सत्संग, बाहर सत्संग, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। वेद व्यास जी ने कहा बाहरी सत्संग ये धर्म कथा है जिसको आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विवेक होता है। विवेक होता है कि मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, मनुष्य को कैसा होना चाहिए। तो फिर सतगुरु पशु मानुष करे, मानवीय गुण हम में आ जाता है। सदाचार मतलब झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार जैसे पाप कर्म हम छोड़ देते हैं। खान पान हमारा पवित्र हो जाता है। हम संसार के कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से करने लग जाते हैं और परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं। हम सही अर्थ में तब मानव हो जाते हैं। अब फिर
फिर ध्यान सत्संग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर शक्ति आने लगती है, अनेक तरह की सिद्धियां आने लगती है, अनेक तरह की सिद्धि, अनेक तरह की शक्ति जिसको हम अनुभव करने लग जाते हैं। फिर हमारे अंदर में शक्ति बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि हम देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। जैसे देवता के श्राप आशीर्वाद हमारे लिए बहुत कल्याणकारी और विनाशक होने लगते हैं, ऐसे ही शक्ति आ जाती है, देवी शक्ति आ जाती है। का जाओ काम हो जाएगा तो हो जाएगा, काम बन जाता है, जो कह दिया सो कह दिया, हो गया। संपूर्ण देवताओं की तरह उनके अंदर में सामर्थ्य हो जाते। और साधना जब और आगे जाती है तो इतनी शक्ति आ जाती है कि स्वयं परमात्मा को जान जाते, अब परमात्मा ही हो जाते। तब देवा नाम अपि देवत्वम, तब देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, देव निरंजन हो। मनुष्य परमात्मा को जान लेता है। किस्मत में जो ब्रह्मांड कर्म फल लिखा है वो कर्म फल भी मिट जाता है, कर्म फल मिट जाता है। काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, उलट लिखूं ते ही भाल में मिट सके न कोई। तो कर्म फल को मिटाने की क्षमता आ जाती है। इसी के लिए अंतर सत्संग करना होता है, जिसमें मानस जप, मानस ध्यान, मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान और दृष्टि योग और नाद योग है। यह अंतर सत्संग है, ध्यान है ये। इस ध्यान की विधि को जान के कीजिएगा तो जैसे पेट भरता है ना खाने वाले को, तो अनुभव होता है कि मेरा पेट भर रहा है, वैसे ध्यान करने वाले को अपने अंदर में जब आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है ना तो उसको महसूस होता है कि मेरे अंदर में शक्ति आ रही है, अनुभव होता है। लेकिन दीक्षा में शर्त लगा दी गई है, इस प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। तो जिन पाया तिन छिपाया, वो छिपा लेते हैं। तो एक आदमी हमको क्या बोलता है कि 10-10 रुपया के लिए हरिद्वार में महात्मा लोग भंडारा खाते फिरता है, सब निकम्मा महात्मा बन गया है। वो बोल रहा था, हम हंस रहे थे सुन के, तो बोल रहा है कि आप हंस का रहे हैं। हम बोले आप बोल रहे हैं इसलिए हमको अच्छा लग रहा है तो हंस रहे हैं। आप बोल रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है कि साधु निकम्मा सब है, 10 रुपया के लिए दिन भर भंडारा खाते दौड़ता है, भेष बना लेता है, अब बैठ के खाता है। भारत में बहुत अच्छा धंधा है कि नहीं खटना हो तो बाबा बन जाओ, जब घर में भइल खटपट तो चल मठिया में झटपट, मठिया में कहा टहल तो रमते रहल, मठिया में कोई टहल कहा काम धाम करो तो कहेगा जाते हैं हरिद्वार फ्री में खा के घूमेंगे, काम काहे करेंगे। तो कहा इससे निकम्मा लोग। अब बोल रहा था, हम अपना मुस्कुरा रहे थे कि भाई बढ़िया है, बोलो, जो बोल रहा है उसकी जो समझ है वही ना बोलेंगे। जिनकी समझ की जो लेवल है वही बोलेंगे, तो वही लेवल है बोल रहा, बोलो। तो हम हंस रहे थे तो बोला, हम बोले हमको दुख नहीं हो रहा है, क्यों, हमको अच्छा लग रहा है। हम बोले आप बोल रहे हैं, हम वैसा है ही नहीं, ना हम आलसी है, ना भंडारा खाते फिरते हैं, न केवल झूठा भेष बनाए हुए हैं, तो हम दुखी क्यों हो, दुखी क्यों हो। लोग तो साधु को देख के कहते हैं ना, कहने वाले तो कहते ही कह ही देते हैं। केवल आपको पाप कर्म छोड़ करके सत्संग और ध्यान करना है, अपना संसार का काम करना है, बहुत आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। सही अर्थ में आप मनुष्य हो जाइएगा। और सबसे बढ़कर मरने के बाद जो स्वर्ग होता है ना, वो तो बाद में होता है। ये जीवन काल में आपको अपने आप में ये स्वर्ग का सुख अनुभव होगा। आप हो सकता है कि झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन आपके जीवन का आनंद ऐसा होगा कि बड़े बड़े महल वाले इस आनंद के लिए तरस रहे होंगे। ऐसा आनंदमय जीवन हो जाएगा। और संतान
आपकी सारी संतानें सत्संग के प्रभाव में ऐसे बनेंगे कि आप लोग उदाहरण देगा कि देखिए उसका बच्चा कैसा शिष्ट है, कितना भला है, आज्ञाकारी पुत्र होगा, क्योंकि सत्संग में उसका संस्कार बन जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। तो पुण्य भी अपार, संसार में भी जस कीर्ति, सुख सुविधा, और जब इस दुनिया को छोड़िएगा ध्यान सत्संग करके तो परलोक में भी आनंद से रहिएगा, और एक दिन भक्ति करते करते मोक्ष को भी प्राप्त कर लीजिएगा और आना जाना सब खत्म हो जाएगा। इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग से बढ़ करके कुछ है मैं कह नहीं सकता। सत्संग हमारी श्वास है, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज कहते हैं तुम नित नियमित सत्संग ध्यान करो, तुम्हारा कोई काम संसार में रुकने वाला नहीं है। संसार का कोई काम नहीं रुकेगा, लोक परलोक दोनों तुम्हारा बन जाएगा। बस ध्यान सत्संग में लगे रहिए।